हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिवम कुमार एसकेजी एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज हम पृथ्वी के सभी महाद्वीपों की चर्चा करने वाले हैं तथा ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से किस प्रकार अलग होते हैं, इनकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों, हम अपने इस चर्चा का स्टार्ट दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को लेकर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के चर्चा की शुरुआत हम दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया को लेकर करने वाले हैं। दोस्तों, एशिया का बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का है। जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, एशिया का जो क्षेत्रफल है वह 4,50,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है और एशिया में बहुत ही रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यदि एशिया के प्रमुख देशों की बात की जाए तो उनमें रूस, चीन और भारत प्रमुख हैं। दोस्तों, चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है और भारत विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, रूस, चीन और भारत ये विश्व की क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति हैं। दोस्तों, एशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पाया जाता है जो नेपाल में स्थित है। दोस्तों, इसके बाद यदि बात की जाए दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप की तो वह महाद्वीप है अफ्रीका। दोस्तों, अफ्रीका में भी बहुत से तथ्य जुड़े हुए हैं। अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब महाद्वीप है। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जनजाति यहीं पाई जाती है तथा दुनिया में मानव सभ्यता का सबसे पहला प्रारंभ यहीं से हुआ था। दोस्तों, अफ्रीका के यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो वह 3,03,00,000 के आसपास किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके प्रमुख देशों की बात की जाए तो अल्जीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, सूडान है, DRC है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोस्तों, अफ्रीका दुनिया के सबसे लंबे नदी के बारे में जाना जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी नदी नील पाई जाती है।
जिसकी शुरुआत विक्टोरिया झील से होकर युगांडा नामक देश, दक्षिणी सूडान देश और मिस्र के से होकर नील नदी अपना सारा पानी भूमध्य सागर में गिरा देती है। दोस्तों, नदियों की चर्चा के लिए तो हम इसका एक बहुत ही सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मगर ये दुनिया की सबसे लंबी नदी थी, इसीलिए इसकी चर्चा हमने कर दी। दोस्तों, अब यदि पृथ्वी की तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप की बात की जाए तो वह उत्तर अमेरिका है, जिसका क्षेत्रफल 2,86,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि उत्तर अमेरिका यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो इसके प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भी है। जिसकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 21 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, उत्तर अमेरिका के बाद जिस महाद्वीप का नंबर आता है वह दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल 1,78,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा देश या प्रमुख देशों की बात की जाए तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। दोस्तों, ब्राज़ील दुनिया के सबसे बड़े आर्द्रभूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अमेजन कहा जाता है। दोस्तों, अमेजन जंगल और अमेजन नदी में फ़र्क है, क्योंकि अमेजन नाम का एक जंगल है और अमेजन नाम का एक नदी। दोस्तों, अमेजन नदी के भी बारे में बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, मतलब इसकी चौड़ाई दुनिया में सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों, अमेजन नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी 2 ही देशों से बहती है, मगर इसके जो सहायक नदियां हैं वह अधिकतर देशों में है। मगर प्रमुख देशों की बात की जाए तो वो देश हैं पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील। अमेजन नदी अपना सारा पानी अटलांटिक महासागर में लाकर गिरा देती है। दक्षिण अमेरिका के बाद यदि बात की जाए कि कौन सा महाद्वीप आता है तो दोस्तों वह महाद्वीप है अंटार्कटिका। दोस्तों, अंटार्कटिका का यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका क्षेत्रफल 1,20,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है।
1,20,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों यह एक वीरान महाद्वीप है। यह मानव सभ्यता का किसी भी प्रकार से निवास स्थल, अस्थायी निवास स्थल नहीं है। बस यहाँ कुछ प्रयोगशालाएं हैं जो अलग अलग देशों द्वारा स्थापित किए गए हैं और समय समय पर यहाँ वैज्ञानिक जाते रहते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। दोस्तों यदि अंटार्कटिका की बात की जाए तो यह पेंगुइन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पेंगुइन पक्षी अधिकतर यहीं पर पाए जाते हैं। दोस्तों अंटार्कटिका के बाद अंटार्कटिका के बारे में और एक जानकारी देना चाहेंगे कि यह पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। दोस्तों अब अंटार्कटिका के बाद जिस महाद्वीप का नंबर आता है वह महाद्वीप है यूरोप, जिसका क्षेत्रफल 99 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों यूरोप यहाँ पर स्थित है। दोस्तों यूरोप से संबंधित और एक जानकारी आपको देना चाहूँगा। यूरोप और एशिया से संबंधित एक जानकारी देना चाहूँगा कि इन दोनों में एक दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो दोनों महाद्वीप में अपने देश की बॉर्डर को साझा करता है। दोस्तों वो देश है रूस, जिसका कुछ भाग तो यूरोप में पड़ता है और अधिकतर भाग एशिया में पड़ता है। इसका कारण यह है कि यहाँ एक पर्वत है यूराल पर्वत, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद काकेशस पर्वत, उसके बाद काला सागर, उसके बाद भूमध्य सागर, जो रूस के एशियाई भाग को रूस के भाग को अलग करता है। बोलने का यह मतलब है कि इसका नाम साइबेरिया रखा गया है। साइबेरिया को यूरोप वाले रूस के भाग से अलग करता है। हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की। दोस्तों यूरोप के प्रमुख देशों की यदि बात की जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब प्रमुख देश हैं। दोस्तों आपको एक रोचक जानकारी बताना चाहूँगा कि यूरोप जितना बड़ा है ना, उससे बड़े दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं, यानी यूरोप से भी बड़े देश हैं इस दुनिया में। वो देश है कनाडा और रूस। एक महाद्वीप से बड़े देश, समझ सकते हैं आप इस बात को। दोस्तों यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है। यहाँ विकसित देशों की संख्या बहुत है। दोस्तों यूरोप के बाद यदि आखिरी महाद्वीप की बात की जाए या 7वें महाद्वीप की बात की जाए तो वह है ओशियानिया। दोस्तों ओशियानिया महाद्वीप यहाँ पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 89 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ओशियानिया का प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों मैं आपको इनके नंबर के साथ लिख दे रहा हूं जिससे आपको आसानी हो और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पढ़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। आपको यह सहायता होगी और यह पता रहेगा
कि कौन सा महाद्वीप कितने नंबर पर आता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको यह पहचानने में कोई दिक्कत ना हो कि एशिया से छोटे और एशिया के बाद कौन कौन से देश, कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम कि एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से किन किन परिस्थितियों में अलग होता है। दोस्तों हम बात करेंगे एशिया की, जो हमने बताया कि वह यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर और भूमध्य सागर के द्वारा अलग होता है। यानी एशिया और यूरोप अलग होते हैं इस प्रकार से। अब एशिया और दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो एशिया और दक्षिण अफ्रीका भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर के जरिए अलग होते हैं। अब बात की जाए एशिया और ओशियानिया महाद्वीप की, तो हिंद महासागर बोले या तिमोर सागर और कोरल सागर, और इधर से बोले तो फिलीपींस सागर या प्रशांत महासागर के द्वारा एशिया और ओशियानिया महाद्वीप अलग होते हैं। अब बात की जाए कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका किस प्रकार अलग होते हैं, तो इनके अलग करने का सबसे बड़ा कारण अटलांटिक महासागर है। दोस्तों अब अफ्रीका और उत्तर अमेरिका की बात की जाए तो इनका भी अलग करने का सबसे बड़ा कारण अटलांटिक महासागर ही है। दोस्तों अब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की बात की जाए कि इनको अलग कौन करता है, तो यहाँ एक पनामा नहर है। उसके बाद दक्षिण प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर, इन दोनों को अलग करती है। अब हम बात करें कि उत्तर अमेरिका और इधर एशिया को कौन अलग करता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। और बात की जाए कि ओशियानिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका को कौन अलग करता है, तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर अलग करता है। इधर ही है ओशियानिया। दोस्तों अब बात करें कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ओशियानिया महाद्वीप को अंटार्कटिका से कौन अलग करता है, तो इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महासागर की बात की जाए तो अधिकतर इस महासागर की बात नहीं की जाती है, मगर इसका भी नंबर आखिरी में आता है। सबसे छोटा महासागर, उसका नाम है दक्षिणी महासागर, जो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। दोस्तों आज हमने इस बात की चर्चा की कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, कौन किससे बड़े हैं और कौन किससे छोटे हैं, महाद्वीप एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, और इन सभी महाद्वीपों के कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की है। दोस्तों अब हम आगे इन्हीं महाद्वीपों से संबंधित एक सेपरेट वीडियो हर एक महाद्वीप के बारे में बनाएंगे, जिससे आपको और अधिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नए और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।